अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी और ख़ुसूसन हर वालिदैन के लिए ये एक बहुत चौंका देने वाला, बहुत अफसरदा कर देने वाला और बहुत हमें ख़बरदार कर देने वाला वाक़या सामने आया है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक शहर हैदराबाद के एक निजी स्कूल में वाक़या पेश आया। 12-13 साल की एक बच्ची है, नाम उसका मोमिना है। अचानक वो तीसरी मंजिल पर नज़र आती है। लोग समझते हैं कि शायद जिस तरह का आजकल एक बच्चों में भी चलन है, बड़ों में भी चलन है कि सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, तो शायद कोई टिकटॉक बनाना चाहती है। लेकिन देखते ही देखते उनके सामने उस बच्ची ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और जाहिर है कि फिर वो उसका क्या बनना था। एक फूल को अगर तीसरी मंजिल से फेंका जाए तो वो मसला ही जाना था। उसकी रूह परवाज कर गई। मोमिना खुद तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गई, लेकिन अपने पीछे वो एक ख़त छोड़ गई हैं जो न सिर्फ उसके अपने वालिदैन के लिए है बल्कि हर वालिदैन के लिए वो ख़त ज़रूरी है कि वो उसके मशमूलात पे गौर करे, उसके मंदरजात पे गौर करे, उस नन्ही बच्ची की फीलिंग को समझे, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बच्ची है, कोई ना कोई बच्चा है, उनके यही मसाइल होते हैं। वो बच्ची इस इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई? नाज़रीन, बच्ची लिखती है कि मेरे सर में एक दफ़ा दर्द हो गया, लेकिन मेरे वालिदैन ने, ना मेरी मामा ने, ना मेरे बाबा ने मुझ पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मैं देखती थी कि मेरी बहन के सर में जब दर्द होता था तो उसके साथ वालिदैन की जो मोहब्बत, जो उल्फत, जो अटैचमेंट और जो उसका ख्याल रखते थे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ वालिदैन का वो ताल्लुक नहीं है। ये पहला मौका था जब मैं सोचने पर मजबूर हुई कि ये इस तरह का रवैया मेरे साथ गैर मुनसिफाना, गैर आदिलाना क्यों है। फिर दूसरा मौका तब आया जब मैं टैब यूज़ कर रही थी तो मेरे बाबा ने मुझे ज़ोर से डांट दिया। हालांकि जब मेरी बहन टैब यूज़ करती है तो कभी किसी ने उसको उस तरह से डांटा नहीं है। फिर एक मौके पर मैंने देखा कि जब मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी, मेरी तवज्जो नहीं थी, दिल नहीं चाह रहा था या कुछ कैफियत थी, तो मुझे उस वक्त भी बहुत ज़ोर से डांट दिया गया वालिदैन की तरफ से, जबकि मैं देखा करती हूँ कि इस तरह का रवैया कभी मेरी बहन के साथ नहीं रखा जाता। वो लिखती है कि फिर जब मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी तो उस वक्त भी मुझे डांटा गया, मेरे भाई को कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे एहसास ये हुआ कि वालिदैन शायद मुझसे उस तरह से मोहब्बत नहीं करते, मैं शायद इनकी सुतीली बेटी हूँ या क्या क्या उसके दिल में, बच्ची के दिल में जज्बात और ख्यालात आते रहे। वो मजीद लिखती हैं कि मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, मैं ये ज़िंदगी जी नहीं सकती, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और आखिर में एक क्वेश्चन करती है, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? नाज़रीन, यहाँ 2-3 बातें हैं जिन पर बतौर वालिदैन हमें बहुत सीरियसली, बड़ी संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हम अपने बच्चों के साथ जो मोहब्बत करते हैं उसमें हमें बहुत अदल करने की ज़रूरत है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उनको एक तोहफा दिया, जबकि उनकी वालिदा ने कहा कि आप सिर्फ एक बेटे को तोहफा दे रहे हैं, औलाद तो बाकी भी है। मेरे दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है, आप प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछें। तो मेरे वालिद मुझे लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और आपसे अर्ज़ की कि प्यारे पैगंबर, ये मेरा बच्चा है और मैं ये तोहफा देना चाहता हूँ। लेकिन इनकी वालिदा ने कहा कि मैं आपको गवाह बनाऊँ इस तोहफे पर। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत रहीम हैं, जो बहुत बड़े नफ्सियात दान हैं, जो साइकोलॉजी को समझते हैं और जो अदल व इंसाफ को समझते हैं, उन्होंने बरजस्ता पूछा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तमाम औलाद को आप ये तोहफा दे चुके हो? उन्होंने कहा जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तब मैं नाइंसाफ़ी पर किसी चीज़ का गवाह नहीं बनना चाहता, जाओ पहले सब बच्चों को इस तरह का तोहफा दो, फिर इसको भी दो। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि औलाद के दरमियान अदल करना, बेटी और बेटे के दरमियान अदल करना, 2 बेटियों के दरमियान अदल करना, सारी औलाद के दरमियान अदल करना। दूसरी अहम बात जो हमें समझने और समझाने की ज़रूरत है, मिन हैसुल कौम, अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, बल्कि स्कूलों के निसाब में, सिलेबस में इसे दाखिल करने की ज़रूरत है कि एक मोमन, एक मुसलमान, एक इंसान वो किस तरह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करता है, मसाइब का सामना करता है। और ख़ास तौर पर यह बात हमें बताने की ज़रूरत है अपने आप को भी, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी कौम को, कि ये जो जिस्म हमारा है ये हमारा अपना नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं। इसकी मलकियत मेरे अल्लाह के पास है, यह हमें अमानतन दिया गया है। हम इसको तकलीफ, इसको नुकसान अगर पहुँचाएंगे तो वो हमारा जुर्म होगा। खुदकुशी बहुत बड़ा जुर्म है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुदकुशी करता है तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया जिसने खुदकुशी की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। सही बुखारी में रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बुलंदी से गिरकर, पहाड़ से गिरकर खुदकुशी करता है तो वो जहन्नम में क़यामत तक या उसके बाद भी वो बार बार वही अमल दोहराता रहेगा, वो खुदकुशी करता रहेगा अपने आप को। ये उसकी सजा होगी कि अपने आप को अजियत में ही रखेगा। और अगर कोई जहर खा के खुदकुशी करता है तो वो जहन्नम में भी उसको बराबर जहर दिया जाएगा और वो जहर खा के खुदकुशी करता रहेगा, ये उसकी सजा होगी। अगर कोई किसी हथियार के साथ खुदकुशी करता है तो ये अमल भी वो जहन्नम में बतौर सजा दोहराता रहेगा। शरीयत ने, प्यारे पैगंबर ने खुदकुशी को ममनू करार दिया है। इसकी
سخت ترین سزا ہے، دنیا میں بھی یہ جرم ہے اور شریعت کے ہاں تو بہت گھنونا جرم ہے، لہٰذا کسی بچے کو، کسی بڑے کو کسی بھی طرح کی کیفیت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان تلف کر لے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو جہاد جیسا عظیم عمل پیارے پیغمبر کے ساتھ کر رہے تھے، تو جہاد میں پہنچنے والے زخموں کی تاب نہ لا کر جب انہوں نے نیزے سے خودکشی کر لی تو اس کے بارے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایتی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے بھی وہی سزا بیان فرمائی جو خودکشی کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا، اس کے لیے یہ بھی بتایا کہ وہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے دے رکھے ہیں یا کل کو جس نے والدین بننا ہے یا جو بچے ہیں، تاکہ وہ جان سکے کہ والدین کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اولاد میں عدل و انصاف کا رویہ روا رکھیں۔ اور سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کہ خودکشی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جب تک میرے مولا نے روح کو اس میں برقرار رکھنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روح کو نکالنے والے، اپنی جان تلف کرنے والے؟ یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔